बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे मत जाना वीडियो खुद ही नेचर यूट्यूब चैनल से खालिद मंसूर आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं आप देख रहे होंगे कि मैं एक फार्म में खड़ा हूँ और ये लाइफ स्टॉक का एक फार्म है। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। मैं यहाँ सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने कमेंट्स करें। और वीडियो को आज आपने एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में तक आपको इंशाल्लाह ताला ये वीडियो हर लिहाज से आपको एक ना सिर्फ इंफॉर्मेशन इसके बाद आपको मिलेगी, बल्कि आपको फॉर्म के मतलब बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। और वो लोग जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी लिए बहुत एक ज़बरदस्त ये आज का व्लॉग है। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। और मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे प्रॉपर इसको जनाब डॉक्टर हंजला साहब से जो इस फार्म के ऑनर हैं उनसे आपका तारफ़ कराएंगे और वही इस फार्म के बारे में आपको बताएंगे डिटेल्स। ये शो ग्रुप है और गली जागीर फार्म है। इस फार्म का नाम गली जागीर फार्म है और इनका एक ग्रुप भी है जिसे इन्होंने शो ग्रुप का नाम दिया है। बेसिकली ये जो बैल दौड़ का मुकाबलाबाजी होती है उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इन्होंने बहुत सारे बैल ऐसे रखे हैं जो माशाल्लाह ज़बरदस्त दौड़ करते हैं और वो उन्होंने अपनी पोजीशनें भी ली हुई हैं। तो इंशाल्लाह आपको आगे चल के हंजला इसके बारे में मालूमात देंगे। जी हंजला भाई, मैंने इनका आपको तारफ़ कराया, डॉक्टर हंजला मेडिकल शोबे से मेरे कोलीग भी हैं और ये इस फार्म के ऑनर हैं। तो हंजला भाई, आपके फार्म का क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। ये जो हमारा सेटअप है इसका हमने जो रजिस्टर्ड इसका नेम है वो गली जागीर कैटल फार्म के नाम से है और 2018 में हमने सेटअप को बिल्कुल एक बंजर ज़मीन की सूरत में हमने इसकी परचेजिंग की थी। खालिद भाई को याद है जब नए मैंने परचेज़ किया था, ये आए थे, पूरे सारे सेटअप को उन्होंने देखा था, बल्कि बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने दिए थे कि कैसे इसकी सेटिंग करनी है। बाकी इस तरह के इसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने एक ऑर्गेनिक फार्म, टोटल एक ऑर्गेनिक फार्म बनाने का हमारा प्रोग्राम था। तो उसी के प्रोग्राम के तहत हमने इस पर सारी वर्किंग की है। तो आपको गाय वगैरह भी है, साथ साथ आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ों के बारे में करवाएंगे इंट्रोडक्शन। हंजला भाई, आप हमें जो आपका ये फार्म है माशाल्लाह मैंने देखा है और मैं काफ़ी अरसे से यहाँ आ रहा हूँ, व्लॉग तो आज बन रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आपके जो इस फार्म का बेसिक कंसेप्ट क्या है? जी खालिद भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में मैं एक छोटी सी क्लिप देखा था, हमारे पड़ोसी मुल्क के एक अदाकार हैं आमिर खान, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्म का पूरा इको साइकिल का एक कॉन्सेप्ट जो है ना बताया था, बल्कि एक फार्मर को बुलाया था जो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्रिएट किया। तो मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा था। उसी आइडिया के तहत मैंने एक सेटअप ऐसा बनाया जिसमें पूरा एक इको साइकिल होगा। मसलन इस फार्म के अंदर हमने, ये पहले बंजर ज़मीन थी, इस बंजर ज़मीन को जरखेज़ करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जानवर रखे। उन जानवरों का जो गोबर है और उनका जो वेस्ट है उसको खाद की सूरत में हमने इस्तेमाल किया। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पूरा इसका गोबर का पूरा एक स्टोर है, समझ लें। इसी गोबर को इस्तेमाल करके हमने इस बंजर ज़मीन को जरखेज़ किया और यहाँ पे खेती बाड़ी भी साथ शुरू की। और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक फ़िश फार्म बनाया। उस फिश फार्म को भी हमने टोटल ऑर्गेनिक फीड के ऊपर रखा है। एक जिस तरह देसी उसके अंदर खुराक डाली जाती है, उसमें जानवरों का गोबर है। इसके अलावा जो हमने एक यहाँ पे मुर्गियों का सेटअप बनाया हुआ है, देसी अंडे एक तो हमें वहाँ से मिलते हैं, दूसरा यह है कि उन मुर्गियों का वेस्ट भी फिश फार्म में और खेतों में इस्तेमाल होता है। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो खेती बाड़ी यहाँ स्टार्ट की कि ताकि आप इस जगह को एक जरखेज ज़मीन बना सकें। अच्छा खालिद भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल एक बंजर ज़मीन, बंजर ज़मीन, ठीक है। और इधर खेती बाड़ी
को मतलब कि पॉसिबल करने के लिए आप देख रहे होंगे अभी ग्रीनरी यहाँ पे देख रहे होंगे, जानवरों का एक पूरा आपको झुंड नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ झाड़ियां थी, जो ये खारदार झाड़ियां होती हैं, और जंगली घास सा था। जी जी बिल्कुल, मुझे और अब ये सारी नजर आ रहा है कि ये और ये पीछे पीछे आपके आप देखें, खेत है। ये पथरीली जमीन थी, ये इस तरह की जमीन थी, ये जिस तरह आपको नजर जिसे आ रहा है ना, सारे बिल्कुल इसमें पत्थर, पहाड़ी इलाका है पहाड़ी ये, थी और बिल्कुल पत्थर थे। पहाड़ियाँ हैं ये देखें। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि संगलाख चट्टानें जिस तरह होती हैं, पथरीली जमीन है। और अंजला भाई ने इसको, ये देखें, ये आपके सामने एक सरसब खेत नजर आ रहा है, ये बंजर जमीन थी जिसे इन्होंने कन्वर्ट किया इस खेत में। अंजला भाई आप फार्म हम स्टार्ट अभी एक फार्म के एक हिस्से पे खड़े हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने तो माशाल्लाह पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया जी हुआ जी है। जी तो जी। उस इकोसिस्टम के जरा मोटे मोटे खदोखाल बताएं कि कौन कौन से जानवर हैं। अच्छा, और खालिद भाई ऐसा है कि एक तो मैं अपने जो नाजरीन है उनको थोड़ा सा बता भी दूं, ताकि उनको एक अगर कोई इसमें दिलचस्पी रखता है तो उसको इसमें रहनुमाई भी मिल जाएगी। तो जब भी आप फार्म बनाएं, तो सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आप फार्म किस एरिया में बना रहे हैं। ठीक हो गया। जिस एरिया में आप फार्म बना रहे हैं उस एरिया की, अच्छा, और खालिद भाई ऐसा है कि एक तो मैं अपने जो नाजरीन है उनको थोड़ा सा बता भी दूं, ताकि उनको एक अगर कोई इसमें दिलचस्पी रखता है तो उसको इसमें रहनुमाई भी मिल जाएगी। तो जब भी आप फार्म बनाएं, तो सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आप फार्म किस एरिया में बना रहे हैं। ठीक हो गया। जिस एरिया में आप फार्म बना रहे हैं उस एरिया की आबो हवा, टेम्परेचर कैसा है। उसके बाद आप उस इलाके की लोकल ब्रीड्स को देखें, उनमें आप क्वालिटी की ब्रीड्स लें, क्योंकि जो लोकल ब्रीड्स होती हैं वो ऑलरेडी उस माहौल के साथ वो मानूस हुई होती हैं। आप एकदम से एक फार्म बना के इम्पोर्टेड ब्रीड्स ला के आपको उनकी टेम्परेचर का, उनकी इन्वायरमेंट का बिल्कुल आइडिया ना हो, तो आप बहुत सारे फार्म मैंने देखे हैं फेल होते हुए, जो एकदम से क्लैप्स कर जाते हैं। उन पे लोग बड़े लाखों करोड़ों के जानवर मंगवाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो फार्म क्लैप्स कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस इन्वायरमेंट के साथ उन जानवरों की मुताबिकत नहीं होती। हमने सबसे पहले इस इलाके का एक नाम है और इस इलाके का एक ब्रांड है, वो है फतेहजंगी धनी बैल, जो इस इलाके की बहुत ही मशहूर एक ब्रीड है। और फतेहजंगी जो बैल है, कुर्बानी के हिसाब से, दौड़ के हिसाब से, अपनी खूबसूरती, गोश्त के जायके के हिसाब से पूरी दुनिया में एक किस्म से मशहूर है। तो पूरे पाकिस्तान में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमने सबसे पहले उसी धनी नस्ल के ऊपर काम किया। दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो यहाँ का मशहूर जानवर थे, वो यहाँ के देसी दुम्बे थे, वाइट कलर के देसी दुम्बे यहाँ पे बड़े मशहूर थे, भेड़ें जी। हमने उस पे काम किया, और उसके बाद फिर हमने अपना फार्म का एक्सपेंस मीट करने के लिए साथ दूध वाले जानवर ऐड किए। अब हमारा सेटअप इस तरह है कि यहाँ की लोकल ब्रीड्स के अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म का एक बड़ा नाम है, और हमने लोकल ब्रीड्स के अंदर भी हमने इतना अच्छा वर्क किया है कि इस ब्रीड को भी हमने एक तो इम्प्रूव किया, और इसकी क्वालिटी ब्रीड्स हमारे पास अब अवेलेबल है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये और बेहतर से बेहतर की तरफ हो जाएंगी। मैं आपको इंशाल्लाह अपने जो हमारे इस टाइम पे अवेलेबल जानवर हैं, जो अभी हमारे एक वक्त में 3 फ्लाक चल रहे होते हैं। एक फ्लाक वो है जो अभी इन 4-5 महीनों में, 6 महीनों में जिन बच्चों की पैदाइश हुई है, एक फ्लाक वो होता है। फिर उसके बाद सेकंड फ्लाक होता है जो साल से 1.5 साल की उम्र के फ्लाक होते हैं, और फिर तीसरा फ्लाक वो होता है जो कि इस साल कुर्बानी के लिए रेडी है। वो तकरीबन समझ लें 2 साल और 2 साल से ऊपर के जानवर होते हैं, वो हम कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो ट्रेडिशन है, यहाँ की जो सकाफत है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो बैल दौड़ एक बहुत मशहूर, इनकी एक बड़ी साफ सुथरी एक खेल भी है और सकाफत भी है, उसमें भी हम अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं, ताकि इलाके के साथ ताल्लुक और इलाके के साथ रवाबित भी हमारे अच्छे रहें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे, जानवर भी आपको सारे दिखाएंगे अपने। मैं और समझता जो हूँ कि अंजला भाई आपने यहाँ पे जो ये एक मालूमात दी है, ये बहुत ज़बरदस्त है कि जहाँ भी कोई फार्म बनाए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोकल ब्रीड पे वर्क करे। जी जी बेसिकली यही देखा गया है कि लोग इम्पोर्टेड चीजें ऐसे इलाके से उठा के लाते हैं जो बहुत गर्म है, और ये इलाके इतने गर्म हाँ जी सर्द नहीं है या इतने गर्म नहीं है, तो वो जानवर यहाँ पे एडजस्ट होने में उसे प्रॉब्लम होती है, और इस तरह फार्मर जो है ना वो अपना नुकसान करते हैं, और फिर इस शौक से वो दूर उठते हैं। जबकि आने वाले टाइम में मेरा ख्याल है अंजला भाई, ये एक जो कहते हैं ना सबसे ग्रो करने वाला बिजनेस है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? खालिद भाई, इस तरह के जो लोकल ब्रीड्स होती है ना, वो ऑलरेडी उस मौसम के साथ उनकी मुताबिकत हो चुकी होती है। वो उस मौसम को झेलने की उनमें, उसके अंदर उनकी जेनेटिकली उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त मौजूद होती है।
अब अगर आप इस रीजन की बात करें, जिस रीजन में हम खड़े हैं, ये पोटोहार रीजन है, रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल, ये रावलपिंडी डिवीजन, इस तकरीबन इस पूरी को पोटोहार रीजन कहते हैं। इस रीजन का जो मौसम है वो गर्मियों में इंतहाई गर्म है और सर्दियों में इंतहाई सर्द है। सर्द है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा जानवर लेकर आएंगे जो सर्दी में मसलन आप ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन ब्रीड लेकर आएंगे, वो सर्द सर्द इलाके की ब्रीड है, तो वो यहाँ पर आके सर्दियों में तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्मियों में आपका टेम्परेचर 37-40 से ऊपर जाएगा तो वो ब्रीड उसमें मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, फिर उसकी केयर में इतने ज्यादा एक्सपेंस हो जाएंगे आपके कि आपको बचेगा कुछ नहीं। ठीक। और इसी यही तरह है जैसे गर्म इलाके का आप ले आएंगे तो यहाँ पे सर्दियों में, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने राजनपुरी बकरियों के फार्म बनाए। अब राजनपुरी जो बकरियां हैं वो गर्म इलाके की ब्रीड है, ठीक है, जो हमारे डीआई खान और ऐसे इलाके जिनका ज्यादातर मौसम जो है वो गर्म है, सर्दी में वहाँ पे सर्दी कम पड़ती है। यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आता है तो उन बकरियों की हालत देखने वाली होती है, और बहुत सारे मैंने ऐसे फार्म देखे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए एक्सपेंस लगाया और सर्दियों में उनकी बकरियां मरना शुरू हुई और आखिरकार वो फार्म जो है ना बंद हो गया।